नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की बड़ा सवाल सीरीज में, जिसे शुरू करने का उद्देश्य था आप लोगों को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना। और मुझे लगता है ये पहल काम आ रही है, क्योंकि आज ही एक विद्यार्थी की, एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि मेरी एक आप बीती पर अगर आप वीडियो लाकर बाकी विद्यार्थियों को जागरूक कर सकें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो आज का बड़ा सवाल सीरीज का मुद्दा उस विद्यार्थी की आप बीती से ही जुड़ा है। मुझे लगता है इस तरीके का वाकया आप सब ने अपने जीवन में झेला होगा, पर बात यह है कि उस बच्चे ने कितनी ईमानदारी के साथ यह बात मुझे बताई, बल्कि बहुत से लोग इस बात को छुपा लेते हैं। हुआ क्या, कुछ दिनों पहले जनरली ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो यंग बच्चे होते हैं वो घर से दूर किसी कोचिंग हब के पास ही रहने लगते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो ऐसा ही एक विद्यार्थी था। जैसे करोड़ों भारत के अंदर विद्यार्थी घूम रहे हैं, लाखों विद्यार्थी इस तरीके से घूम रहे हैं तैयारी करते हुए, तो वो अपनी तैयारी कर रहा था अपने रूम पर। और तकरीबन तकरीबन 11:30 बजे रात में उसके व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल देखने को उसको मिलती है। पहली बार की वीडियो कॉल मिस हो जाती है, दूसरी बार की वीडियो कॉल वो उठाता है तो देखता है दूसरी तरफ एक लड़की है जो कि अश्लील हरकतें कर रही है, अपने कपड़े उतार रही है, अपने शारीरिक अंगों का प्रदर्शन कर रही है। लड़का ऐसे में डर जाता है, वो वीडियो कॉल को कट कर देता है। उसके 5 मिनट बाद व्हाट्सएप पर ही उसे एक वीडियो भेजा जाता है, जिस वीडियो के अंदर दिखाया गया है पूरी की पूरी वही रिकॉर्डिंग की लड़के का भी चेहरा दिख रहा है। और क्योंकि रात का समय था तो अमूमन बच्चे, गर्मियों की बात होती है तो अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि अपने, बॉयज में स्पेशली ये होता है कि टी शर्ट वी शर्ट उतार के अपने आराम से सैंडो बनियान पहन के लेटे हुए हैं, और दूसरी तरफ से वो लड़की भी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है जो कि इस तरीके की हरकतें कर रही थी। अब सिचुएशन क्या होती है, अब उस लड़के के पास जैसे ही ये वीडियो कॉल, मतलब सॉरी, ये वीडियो भेजा जाता है, लड़का एकदम सकपका जाता है, उसे लगता है ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब उसके बाद आती है एक कॉल जिसमें कहा जाता है, हाँ भाई देख लिया क्या हरकतें कर रहा था। लड़का कहता है, भैया मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, ये तो लड़की ही कर रही थी। बोले, अरे तेरा चेहरा भी तो दिख रहा है, अब बता इस चेहरे पर कालिक पोत दें क्या। लड़का कहता है, भैया देखो मैंने तो कुछ नहीं कहा। बोले, तूने कुछ कहा या नहीं कहा, किया या नहीं किया, लेकिन इस बात को याद रख उस वीडियो में तू भी है, तेरा चेहरा भी है, और लड़की क्या कर रही है वो दिख ही रहा है। हमारे पास तेरे फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट है, तेरे फेसबुक अकाउंट पर इस वीडियो को वायरल कर देते हैं, तू रातों रात स्टार बन जाएगा। अब लड़का पढ़ने वाला बच्चा, उसको पता है कि जीवन एकदम व्यर्थ हो जाएगा, माता पिता ने जो पढ़ने के लिए भेजा है बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बच्चे ने ये कहा, जब अपनी आप बीती मुझे बताई, कि मैं उस समय इतना डिप्रेस था दीदी कि मुझे लगा कि मुझे सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए। मुझे रोज फोन करके कहा जाता था कि हाँ भाई 50,000 रुपए देने हैं, हर हालत में देने हैं, वरना तेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तेरे फेसबुक अकाउंट पर, सभी जगह तुझे क्या कर दिया जाएगा, वायरल कर दिया जाएगा, ये वीडियो डाल दी जाएगी। बहुत दिनों तक इसी तरीके से ब्लैकमेल होने के बाद बच्चे ने बड़ी हिम्मत करके ये बात अपने किसी दोस्त को बताई थी। फिर दोस्त क्योंकि समझदार था तो फिर ऐसी सिचुएशन में दोस्त ने कहा कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब बच्चे को डर लगने लगा बदनामी का, और ये लगने लगा कहीं ऐसा ना हो अभी मुझे ऐंठ रहा है ये व्यक्ति, कल को पुलिस भी मुझसे कहे कि हम तेरा वीडियो दबा रहे हैं, ला हमें भी पैसा दे। बड़ी मुश्किल से वो बच्चा पहुंचता है, कन्विंस जब उसका दोस्त करता है तो वो पहुंचा पुलिस स्टेशन में। पुलिस वालों में से किसी एक भले इंसान ने बच्चे की बात को समझा, उसने कहा, बेटा मेरा भी बच्चा इसी उम्र का है, मैं समझ सकता हूं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जब नंबर आए तो हमें बताना कि कौन है और कहां है, हमें हो सके तो हमारे सामने ही उस नंबर पर कॉल कर दो। बच्चे ने उस नंबर पर कॉल किया, दूसरी तरफ से कहा, हाँ भाई कितने दिनों से तुझे समझा रहा हूं, 50,000 रुपए तैयार हुए कि कर दूं वायरल। तो फिर उसके बाद पुलिस ने जब बात की और उसे अच्छे तरीके से हड़काया है, डराया है, तब उसे ये बात समझ में आई। और उसके बाद जब उसे ब्लैकमेलर को अच्छे तरीके से एक धमकी दी गई कि अगर वीडियो डिलीट नहीं किया गया तो साइबर क्राइम की सेल जो है वो धारा 66 और 67 के तहत तुम्हें ही अपराधी बना देगी, तो तब जाकर उसने कहा कि ठीक है अब मैं वीडियो को कहीं पर भी नहीं डालूंगा, और तुरंत फोन कट कर दिया।
अब यहां एक चीज और बता दूं कि वो जो ब्लैकमेलर था उसने पुलिस से भी बड़े कॉन्फिडेंस में बात की थी और ये कहा था कि मैं तो फेसबुक का मैनेजर बोल रहा हूं और अभी तक इसकी वीडियो प्राइवेट है, पब्लिक कर दी जाएगी अगर पैसा नहीं दिया। ये अश्लील कृत्यों में इन्वॉल्व है। कुल मिलाकर आपको ये कहानी बताने के पीछे का कारण ये था कि किस तरीके से यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, उन्हें फंसाया जाता है। कैसे किया जाता है? ये यंग जनरेशन का ही मामला नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों का भी मामला है। जो अडल्ट हैं उनके साथ भी इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। होता क्या है, इसका एक सेट पैटर्न है। होता क्या है, सबसे पहले आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कुछ दिनों के लिए आपको स्टॉक किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप किस तरीके की वीडियोस को लाइक करते हैं, किस तरीके के लोग हैं आपकी लिस्ट में, आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट किस किस ने भेजी है, आपने किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, आप किस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। यहां आप पर नजर रखने के बाद काम शुरू होता है दूसरा। आपके पास अचानक से एक रिक्वेस्ट आती है, चाहे इंस्टाग्राम पे आए चाहे फेसबुक पर आए, और उसके बाद आपसे शुरू होती हैं बातें कि मैं ये बोल रहा हूं या ये बोल रही हूं। उस आप जो भी व्यक्ति जिसकी तरफ से भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है, उसकी आईडी पर एक बड़ा ही सुंदर सा लड़की का चित्र होता है, डीपी होती है, या फिर बड़े से हैंडसम हंक का फोटो लगा होता है। अपोजिट जेंडर वाला जो बच्चा होता है उसको लगता है क्या बात है, इतना खूबसूरत व्यक्ति मुझसे बात करने के लिए तत्पर है, ऐसे व्यक्ति की मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट है, बहुत बढ़िया। और फिर शुरू होती है बातें। बातों का सिलसिला जब शुरू होता है तो इंटरेस्ट जाना जाता है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो कहाँ नहीं रह रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो किसकी नहीं कर रहे हो, सारा बैकग्राउंड खंगाला जाता है। उसके बाद फिर कहा जाता है अपना पर्सनल नंबर दे दो ना, क्योंकि व्यक्ति को यह लगता है कि अरे भाई इतने सारे लोग हैं, करोड़ों की भीड़ है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, कोई मुझसे दोस्ती करना चाह रहा है तो गलत क्या है। अरे भाई एक चीज समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि इतने बड़े फेसबुक का नाम फेक बुक रख लीजिए, क्योंकि ये जितने भी लोग होते हैं ये अपनी फोटोज जो डालते हैं वो फेक स्माइल के साथ डालते हैं। आपकी फेसबुक की लिस्ट में काफी फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन रियल जिंदगी में आपका इक्का दुक्का भी अच्छा दोस्त है तो यकीन मानिए जीवन बड़े आराम से चलेगा। खैर जो भी सिचुएशन होती है, फिर नंबर लिया जाता है और फिर शुरू होती हैं बातें व्हाट्सएप के थ्रू, और फिर आता है कि क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, और फिर दोनों तरफ से बातचीत होनी शुरू होती है। फिर एक दिन रिक्वेस्ट आती है कि सुनो, हम इतने लंबे समय से बात कर रहे हैं, तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम मुझे अपने अंग का प्रदर्शन करो, या तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं तुम्हें ऐसे देखूं वैसे देखूं। और यंग जनरेशन के बच्चे अमूमन इस तरीके की बातों में फंस ही जाते हैं। और फिर कहानी जो है मैंने आपको बता दी। अब अगर ऐसा सीन हो, उस बच्चे को तो बचा लिया उसके दोस्त ने जो कि जानकार था, वरना बच्चे ने ये कहा कि मैं तो सुसाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, क्योंकि मुझे लगा अब जीवन खत्म है और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी आपके साथ घटे तो पहली बात, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने बड़ों को बताइए, उनसे सलाह लीजिए, और सबसे बड़ी बात कि आप पुलिस के पास जाने में हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में साइबर क्राइम की धारा 66 और 67 के तहत केस दर्ज किया जाता है, और आईपीसी की धारा 320, 420 और 384 यानी 384 के तहत ब्लैकमेलिंग करने के जुर्म में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और फिर आपको किसी भी तरीके से कोई नहीं डरा पाएगा। आप खुद भी जानते हैं कि आपके पास आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है। कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आपकी परमिशन के बगैर कोई भी वीडियो नहीं डाल सकता। आपका मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरीके की पावर से कहीं ज्यादा है। तो डरिए मत, घबराइए मत, और आराम से निश्चिंत होकर इस तरीके की बातों के और घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाते रहें। मैं फिर आपके पास आऊंगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मुद्दे पर आपको जागरूक करने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।